नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 कर्मगत वर्षों के लिए एक देश की कुल निर्वात को दर्शाया गया है। निकालना है कि सबसे कम निर्वात वाले वर्ष, सबसे कम निर्वात वाले दूसरे उच्चतम निर्वात वाले वर्ष के निर्वात का अनुपात क्या है। तो सबसे कम निर्वात वाला वर्ष कौन सा है? y1 यानी कि 500 अनुपात दूसरे उच्चतम, पहला उच्चतम कौन सा? 1300 यानी कि दूसरा उच्चतम 1200। ठीक है, नहीं 1200 के निर्यात का अनुपात यानी अनुपात 1200, जीरो से जीरो 5:12। आंसर। अगला प्रश्न, समीकरण के मूल ज्ञात करें। समीकरण के मूल निकालने के लिए इस नंबर के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि बीच वाले नंबर को जोड़ें या घटाएं कि बीच वाला नंबर प्राप्त हो। ऐसे फैक्टर कौन से? 4 × 3 यानी 4 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 करेंगे तो 7 आएगा। -7 हमको लाना है, तो कैसे? माइनस को 4 एंड माइनस का 3, -3 4 7 आ जाएगा। तो इसके मूल क्या होंगे? मूल निकालने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना होता, बस सिर्फ इनके साइन चेंज कर दो। और माइनस का तो यहाँ +4, माइनस थे तो यहाँ पे +3, 4 और 3 आंसर। अगर यहाँ प्लस का 7 होता तो क्या होता है? 4 और 3 बनाते हैं जोड़ने के लिए, 4 3 7, तो इसकी मूल क्या आ जाते हैं? माइनस का 4 और माइनस का 3। ठीक है नहीं? अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इक्वल टू 1/2 पहला विकर्ण क्रॉस दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया? 175 इक्वल टू 1/2। विकर्ण की लंबाई पहले कितनी? 25, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। 25 सते 175, d2 इक्वल टू, इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टी 7 2 14 आंसर। अगला प्रश्न, पी क्यू आर एक आर को 38 दिन में कर सकते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर एक काम को 38 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर 76 दिन में कर सकते हैं। क्यू प्लस आर किसी के दोनों मिलकर 76 दिन में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात है जिनमें पी समान कार्य यानी पी पूरा काम कितने दिन में अकेला करेगा। इनका एलसीएम टोटल वर्क कितना आ जाएगा? एलसीएम टोटल वर्क 76, 38 में 76, 76 ठीक है। पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर एक दिन में दो काम करते हैं। क्यू और आर एक दिन में कितना काम करते हैं? एक काम करते हैं। क्यू और आर एक काम करते हैं, तीनों मिलते तो दो काम, यानी कि पी एक दिन में एक काम करता होगा। तो बाय पी, पी कितने दिन में पूरा काम करेगा? पूरा काम कितना? 76 है, एक दिन में एक, तो 76 का 76 डे में, यानी 76 आंसर। अगला प्रश्न, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। 1:2:3 के अनुपात में हैं। जब बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे कितने सिक्के हैं? 25 पैसे का सिक्के, 10 पैसे के और 5 पैसे के। किस रेशियो में? 1 रेशियो, 2 रेशियो और 3 रेशियो। मान लेते हैं अगर एक्स सिक्के 25 पैसे के हैं तो 2x, 10 पैसे को 3x, 5 पैसे के, यानी कि सिक्के एक्स 25 पैसे के, 2x 10 पैसे के, 3x 5 पैसे के। सॉल्व करते हैं। 25 पैसे के एक सिक्के तो टोटल कितने? 25x पैसे हो जाएंगे। 10 पैसे के 2x सिक्के तो 10 दूनी 20x पैसे हो जाएंगे। 5 पैसे के 3x सिक्के तो 15x पैसे हो जाएंगे। टोटल पैसे कितने हुए? 25 15 40 20 60, यानी 60x पैसे हो गए। दिया कितना? 30 रुपये। इनको पैसे में बदलेंगे तो यानी कि 3000 पैसे इक्वल टू 3000 पैसे। 1 0 0 6 5 30 यानी कि 50। एक्स इक्वल टू 50 निकालना है। 5 पैसे कितने सिक्के थे? 5 पैसे कितने सिक्के थे? 3x। कितने? 3x। 3x की वैल्यू निकाल 3x, एक्स की वैल्यू पुट 3 इंटू 50 निकालते हैं 15 150। 5 पैसे कितने सिक्के थे? 150 आंसर। अगला प्रश्न, अंडर रूट का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको जो 100 निकल लेते हैं। कितना? 3 7 2 4 9। पीछे से पेयर बनाए जाते हैं, एक पेयर, दो पेयर, 3 एक्स्ट्रा करेंगे। 1 1 जा 1, -2 बचा, एक पेयर उतरे 7 2 प्लस 1 2 हुआ, कितनी बार जाएगी? 30, 30 के करीब जाएगा। ठीक है नहीं? 3 9 27, 9 वाले जाओ, 9 9 81, 9 2 18, 18 7 26, 18 26 प्लस 9 8 2 1 3 1 1, दूसरा पेयर उतारे 4 9, कितनी बार जाएगा? 9 9 कैसे? शायद 9 बार। अगर लास्ट में 9 है, 3 3 जा 3 बार, 3 इंटू 3 3 3 जा 9, 3 8 24 का 4, 3 3 करना तो 11, यानी कि कितना आंसर? 193 आंसर, 193 आंसर। अगला प्रश्न, इनके किस मान के लिए ये नंबर 8 से विभाज्य है? 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट 3 नंबर 8 से विभाज्य होने चाहिए। 3 7 n 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 चौक 32, कितना बचा? 5 n उतारे। 50 और 60 के बीच में कौन सा नंबर जो 8 से विभाज्य? 8 से 56, यानी कि 56, यानी कि 8 से 56, या कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, 6 आंसर। n इज इक्वल टू 6 आंसर, n इज इक्वल टू 6 आंसर। अगला प्रश्न, सभी 5 राज्यों के चावल का औसत उत्पादन क्या है? एवरेज क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर
इक्वल टू टोटल नंबर, एवरेज 8 कर लेंगे, 8 1 13 7 20 का 0, कैरी फॉर 2, 4 2 6 4 10 6 16 4 20 3 23, टोटल नंबर कितने हैं 2 2 4 1 5, एवरेज इक्वल टू 5 चौक 20 कितना 3 3 5 का 30, ठीक है 46 आंसर। अगला प्रश्न, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी समान गति से आधी गति से यात्रा करती तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। जब डिस्टेंस यानी कि दूरी सेम होती है तो अगर स्पीड आधी की जाएगी तो टाइम 2 गुना लगेगा। पहले टाइम कितना लगता था 5, अब कितना लगेगा 10, बताना कितना अधिक लगे, पहले 5 लगता था, अब कितना लगेगा 10, यानी 5 एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे स्पीड 2 है तो उसको आधी करिए 1 हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है, यानी कि 2 पहले 1 समय लगता था, अब 2 लगेगा, ठीक है नहीं, तो 5 घंटे आंसर। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें, सॉल्व करते हैं। 5 दूना 10, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0 प्लस 21 दूना 42 प्लस 11 25 55, ठीक है नहीं, 0 0 0 1 2 4 1 2 3 2 5 540 आंसर। अगला प्रश्न, 48 किलोमीटर पर आर की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल ज्ञात करें। पहली स्थिति में महिला व्यक्ति को पार करती है, मतलब इसकी लंबाई जो है नगण्य, मतलब 0 के बराबर होगी, और दूसरी स्थिति महिला को इसकी भी, यानी कि दोनों स्थिति में ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी। तो ट्रेन की दूरी निकाल लेते पहले, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में, तो इनका डिफरेंस स्पीड 36, स्पीड चाल बराबर दूरी, ट्रेन की दूरी इक्वल टी मान लेते हैं। समय कितना है 18 सेकंड, इसको घंटे में लेंगे 3600 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 36 से 36 यानी कि 100, टी को इधर को टी इक्वल टू 18 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में बटे 100, डिस्टेंस कितनी आ गई ट्रेन की लंबाई 18 बटे 100। दूसरी कंडीशन, चलती मतलब 12 सेकंड में पार करती है, विपरीत दिशा में तो इनकी स्पीड जो है 8 हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड कितनी दी है 48 किलोमीटर पर आर, 48 प्लस महिला की स्पीड मान लेते हैं एम इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी कितनी है 18 बटे 100, चाल बराबर दूरी बटे समय कितना 12 सेकंड, तो घंटे में चलेंगे 3600 से गुणा, मतलब डिवाइड, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 3600, 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो से 0 0 गए, ठीक है नहीं, तो 48 एम प्लस एम इज इक्वल टू 12 3 36 कितना आएगा 18 54 आएगा। एम इज इक्वल टू इधर 48 प्लस इधर जाएगा माइनस में 54 माइनस 48 कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आर आंसर। महिला की स्पीड कितनी आएगी 6 किलोमीटर पर घंटे। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें, ठीक है ना, इसमें बस कैलकुलेशन है, इसमें आंसर आएगा 1/29, सॉल्व कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न, ए और बी निवेश का अनुपात 14:15 और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीनों के लिए निवेश की राशि बी ने कितने समय तक निवेश की। ए और बी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 14:15 है। टाइम, ए का टाइम कितना है 3 महीने, बी का निकालना मान लेते 3 महीने, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 14 42 अनुपात 15 टी, दिया कितना अनुपात प्रॉफिट का 2:5 आया कितना 42 अनुपात 15, 42 बटे 15 टी इज इक्वल टू 2:5 दिया हुआ है। सोल्व करेंगे 5 3 15 21 दूना 42 3 7 21 यानी टी उठा जाएगा टी इज इक्वल टू 7 मंथ आंसर। अगला प्रश्न, एक टैंक को 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 3 पाइपों द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना, अगर सी 1 घंटे में 1 लीटर भरता तो ए कितना बनेगा 6 लीटर भरेगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 और 1, और पाइप बी से 2 गुना, यानी कि बी अगर 3 है तभी तो ये 6 हुआ होगा 2 गुना, ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितना है 6 1 और 3। अगर तीनों एक साथ मिल जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी तो 1 घंटे में कितना बनेंगे 6 1 7 और 3 10, 1 घंटे में 10 बनेंगे। 3 घंटे पूरी टंकी भर देते हैं तो टोटल काम कितना करते होंगे, टोटल वर्क 10 है 30, ठीक है नहीं 30 करते होंगे। आगे पाइप बी और सी द्वारा टैंक भरने में कितना समय लगेगा, पाइप बी और पाइप सी 1 घंटे में सी 1 भरता है, बी 1 घंटे में 3, दोनों मिलेंगे तो 1 घंटे में 4 भरेंगे। टोटल काम कितना 30 है, 30 काम दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 करते हैं, 4 7 28 सही 2/4 2 1 2 2 दूनी 4 7 सही 1/2 7 सही 1/2 आंसर। अगला प्रश्न, एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात करें। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 154, ठीक है नहीं, वैल्यू रखेंगे 4 पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 154। सॉल्व करेंगे 11 11 दूना 22 11 के 11 11 44 2 7 14, ठीक है नहीं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7 49 अपॉन 4, तो आर इक्वल टू 7/2। तो गोले का आयतन कितना होता 4/3 पाई आर क्यूब, इसको 4 पाई आर स्क्वायर इंटू r/3 लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। 4 पाई r² की वैल्यू कितनी 154, पुट करेंगे वैल्यू 154 इंटू आर की वैल्यू 7/2/3, ठीक है नहीं। सोल्व करेंगे 2 से कटें 2 7 14 2 7 14 77 × 7 77 49 77 49 और 4 53/3। सोल्व कर 3 1 के 3 2 बचा 3 7 21 2 बचा 3 यानी कि 179 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिससे 156 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। तो हम लोग ऑप्शन से 17 से डिवाइड करेंगे 156 को, 17 9 या 153, रिमाइंडर कितना 3, आना कितना चाहिए 6, यानी पहला ऑप्शन गलत। अगला 25 से देखते हैं, 5 की पावर 2 यानी कि लास्ट के 2 25 से डिवाइड होने चाहिए 56/25, 25 दूना 5 यानी रिमाइंडर कितना 6, सही है अभी तक। 181 यानी कि 81 25 से विभाजित होने 25 25 से 75 रिमाइंडर कितना 6, ठीक है नहीं। अगला लास्ट के 2 अंक 31 31 25 से विभाजित होने 25 के 25 रिमाइंडर कितना 6, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 7,864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। 8,000 के करीब हम लोग एक नंबर का स्क्वायर जानते होंगे, शायद सब लोग जानते हो, इसका 90 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 8100। इसे थोड़ा कम यानी कि 89 का स्क्वायर पॉसिबल है, निकालते 89 का स्क्वायर 89 टू 89 मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 9 81 कैरी कितना 8 प्लस 8 9 8 72 प्लस 9 8 72 72 8 80 152 यानी कि 152 का 2 कैरी कितना हुआ 15 8 8 64 15 64 74 यानी कि 79 7,921। इसमें कितना जोड़ेंगे 7,921 हो जाए। लास्ट अंक से देखते हैं, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 यानी कि ये गलत, 7 में 4 11 ये सही हो सकता है, और 1 4 में 1 लास्ट अंक 5 यहाँ पे है नहीं, ये भी गलत। 9 4 13 लास्ट अंक कितना आना चाहिए 13, ये भी गलत, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 57 8 करेंगे इसमें 57 तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 89 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना 89 का स्क्वायर। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक करना आवश्यक है। किसी पेपर या एग्जाम में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मार्क्स कितने परसेंट होते हैं 100% होते हैं, जिसकी वैल्यू हमें दी कितनी है 450। पास होने के लिए 42% यानी 100 की वैल्यू दी किसकी निकाली 42% की, 100 450 किसकी वैल्यू 100 की निकालना किसकी 42 की। सॉल्व करेंगे 0 से 0 5 9 45 5 दूना 10 21 दूना 42 यानी कि 21 गुणे 9 9 21 189 आंसर। अगला प्रश्न, एक में चीनी का उत्पाद 1584 मिलियन किलो था जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 चीनी का उत्पाद ज्ञात करें, ठीक है 1991 2001 तो यहाँ पे 100% था 100 था, यहाँ पे 20% यानी प्लस 20% कितना होगा 120 रहा होगा। 120 की वैल्यू दी कितना 2001 में 1584 मिलियन किलो था। निकालने की 1991 की 100 की वैल्यू निकालनी 1584 इसकी वैल्यू 120 की निकालने की 100 की। 0 से 0 12 से कटेंगे 12 के 12 कितना 3 बढ़ते हैं 36 कितना 2 नहीं 12 ना 24 यानी कि 132 गुणे 10 कितना 1320 मिलियन किलो 1320 मिलियन किलो। अगला प्रश्न, 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9,595 है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। अगर MP 100 रहा होगा उसमें 5% कमीशन यानी कि सेलिंग पर कितना रहा होगा 5% माइनस कमीशन निकाल दो 95%। इसको वैल्यू दी थी 9,595, निकालना क्या है MP यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू निकली 9,595 किसकी वैल्यू 95 की निकालने किसकी 100 की 95 बन जाए 95 9 न करने का 0 फिर 95 यानी कि 101 गुणे 100 कितना आएगा 101 डबल 0 10,100 आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनांक भिन्न यानी कि लो पॉइंट फ्रैक्शन है। इसमें देखते हैं ऑप्शन से 15 से 6 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें 26 से 3 बार 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें 0 पॉइंट यानी कि सबसे लोवेस्ट फ्रैक्शन कौन सी 105/112, इसमें भी 17 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 3/4 है उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं वह संख्या क्या है n है, इसका 3/4 यानी 3/4 उसके यानी कि n के 1/3 यानी कि 1/3 से कितना अधिक प्लस 50 अधिक है। सोल्व करते हैं 3n/4 इज इक्वल टू n/3 प्लस 50। सोल्व करेंगे n प्लस 150/3 3n/4 इधर जाएगा 3 3 9n इज इक्वल टू 4n प्लस 15 चौको 650। सॉल्व करेंगे इधर जाएगा माइनस में 9n माइनस 4n 5n इज इक्वल टू 600 12 पंचे सड़ने के 120 n इज इक्वल टू वह नंबर कौन सा आएगा 120 आंसर। अगला प्रश्न, 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है, बाकी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। टोटल 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है, 25 की औसत आयु 36 है, बाकी कितने बचे 15 15 की औसत आयु निकालना है। औसत से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा किस पे टोटल कितने 25 पे, टोटल नंबर कितने ज़्यादा होंगे टोटल एक्स्ट्रा 25 का 150 150 एक्स्ट्रा, ये प्लस एक्स्ट्रा तो ये कम होंगे 150 कितने लोग 15 लोगों पे कम होंगे यानी कि औसत कितना कम हो जाएगा 10 कम हो जाएगा है कितना 30 है तो औसत 10 कम यानी कि 20 15 छात्रों का औसत कितना है 20 आंसर। दूसरा तरीका
उसको हम लोग सम से निकालते हैं। टोटल सम 40 छात्रों का औसत 30 है, 40 छात्रों का सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 3 चौक 12 यानी 1200। 25 छात्रों का औसत 36 है तो इनका सम निकालते हैं। 25 छात्रों का सम सम कितना आ जाएगा, 25 गुणे 36, 25 का 150 का जीरो, 25 से 75 और 15 80, 90, ठीक है नहीं। माइनस करेंगे 40 में से 25 के कितने स्टूडेंट का सम बचा, 15 स्टूडेंट का सम, स्टूडेंट का सम कितना आ गया, 1200 से 900 के 300। तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, टोटल सम कितना 300 बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट 15, 15 दूना 30 यानी 20 आंसर। अगला प्रश्न, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाएं जीरो बढ़ाएं, पॉइंट हटाएं जीरो बढ़ाएं, ठीक है ना। 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 2 दूनी 4 से 4 का कितना बचा 22 गुणे 7, 7 दूनी 14 का 4 दूनी 14 15 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की इजाजत चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति क्या है, वेन जब डिस्टेंस सेम होती कितनी दोनों कंडीशन में। तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy/x+y यानी कि पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों कंडीशन में डिस्टेंस कितनी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 2x की वैल्यू 240 गुणे दूसरी स्पीड 80, दोनों का सम कितना आएगा 0 8 4 12, 2 1 3 320, 0 से 0 गया 8 चौक 32, 4 6 60 गुणे 2 2 गुणे 60 कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, 742 को 5:9 के अनुपात में दो भागों में बांटने पर दोनों का हिस्सा ज्ञात करें। दोनों को 5:9 में टोटल हिस्सा कितना है 14, 9 5 14 की वैल्यू कितनी है टोटल 742। एक यूनिट की वैल्यू टोटल करें 14 पंचे 70 कितना है 4, 14 42, एक यूनिट की वैल्यू 53, 5 की वैल्यू 53 गुणे 5, 5 15, 5 5 25 और 1 26 265, 9 की वैल्यू 9 गुणे 53, 9 27 9 45 और 2 47 477, 265 और 477, ऑप्शन 265 इन बी। अगला प्रश्न, 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 16 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी। तो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल 1640 राइट 7.5%, पॉइंट टाइम जीरो बढ़ाएं गुणे टाइम 16 वर्ष बटे 100, 0 से 0 गया 25 से 75, 25 चौको 100, 4 चौक 16 कितना आ गया 164 गुणे 12, 12 चौक 48, 12 चौक 72 4 76, 12 के 12 7 19 यानी 1968 आंसर। इसमें तो मिस्टेक है, ठीक है नहीं, कैलकुलेशन सही है, ठीक है नहीं। 16 वर्ष की जगह शायद 6 वर्षों का, ठीक है नहीं। आप लोग सॉल्व कर लेना इसे। अगला प्रश्न, किसी राशि पर 5% की ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 है, वह मूल राशि याद करें। CI - SI इक्वल टू 2 है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या था जब समय 2 वर्ष हो, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल R/100 का होल ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस कितना 2 इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5% बटे 100 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10 20 स्क्वायर कर 2 P इंटू 20% 400 1 बटे 400 इधर जाएगा, P इक्वल टू 4 दूनी 800 आंसर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है, दो या दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है, वे मूल संख्याएं ज्ञात करें। यानी कि 5:9 है दो संख्याओं का अनुपात, 2:3 हो जाता है जब उसमें 6 जोड़ा जाता है, 6 इसमें भी 6। क्लास मेथड लगाते हैं, 6 दूनी 12 3 छंग 18, डिफरेंस कितना 6 का, यहाँ पे 3 बचे 15 9 दूनी 18, डिफरेंस कितना 3 का, 3 की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2, निकालना क्या वे मूल संख्या 5 और 9 की वैल्यू, 5 की वैल्यू 5 दूनी 10 हो जाएगी, 1 की 2 है 9 की 18, 10 और 18 आंसर। अगला प्रश्न, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, या दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ई आधे समय में यानी कि ई या 18 में तो आधे समय 9 में कर सकता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, टोटल वर्क इज इक्वल टू 18। डी एक दिन में एक काम करेगा तो ई एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों मिलेंगे डी प्लस ई, एक दिन में कितना काम करें 2 और 1 3, है कितना काम 18, एक दिन में 3 करते तो 18 काम 3 छंग 6 दिन में करेंगे। अगला प्रश्न, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। 2 साल पहले कितनी थी 10,000, पहले साल कितनी 10% बढ़ी यानी कि 110% हो गई, 110%। अगले साल भी 10% बढ़ी मतलब 110% हो गई, यानी कि ये
आगे वर्तमान जनसंख्या सॉल्व करेंगे 0 0 0 0, ठीक है नहीं, 1 0 2 1 2 यानी 100 गुणे 121 इज इक्वल टू 12,100। आंसर वर्तमान जनसंख्या कितने 12,100। ऐसे भी इसको कर सकते हैं यानी कि 10% फ्रैक्शन 1/10, पहले साल 10 से कोई संख्या 10 जनसंख्या 11 हो गई, अगले साल 10 से जनसंख्या 11 हो गई, ठीक है, 10 हम 100 और गैगरे में 121। इसकी वैल्यू दी है 2 साल पहले की कितनी 10,000, इसकी निकालनी है, आप लोग निकाल लेंगे। अगला प्रश्न, एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं। समूह में कितने युवा लड़कियां हैं? टोटल 35 व्यक्ति हैं, इसमें से 20 युवा हैं, 20 युवा बच्चे कितने 15, 18 लड़कियां तो 15 ये लड़कियां हो गई, 3 युवा की हो गई, यानी कि तो युवा लड़के कितने 3 आंसर। अगला प्रश्न, संख्या ज्ञात करें जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, लेकिन 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। ऑप्शन से देखते हैं, पहले 5 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगी डिवाइड ए भी हो जाएगी, ए भी, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अगली कंडीशन 4 से विभाजित करते हैं 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे 50, 4 से विभाजित करेंगे 4 के 4 कितना 1 4 2 8 कितना रिमाइंडर 2, यानी कि बचना कितना चाहिए 1, बचना कितना 2, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। 430 लास्ट के 2 अंक 30, 4 से विभाजित करते हैं 4 7 28 कितना बच रहा है 2, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत। 425 बटे लास्ट के 2 अंक 25, 4 से करते 4 से 24 रिमाइंडर कितना 1, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रही है। ऑप्शन सी हो सकता है। 400 को देखते हैं, 4 से विभाजित करेंगे 4 से विभाजित करने पर 100 बार कट जाएगा, रिमाइंडर 0, यानी कि ये भी गलत। शेषफल कितना चाहिए 1, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जैसे कि √2 √3, ठीक है नहीं, वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, ये पूर्णांक है, पूर्णांक होने पहला ऑप्शन गलत। इमेजिनरी ये भी गलत, पूर्ण संख्या है, पॉइंट में पूर्ण संख्या है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत। रियल नंबर है, ठीक है नहीं, सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है रियल नंबर होती हैं। अगला प्रश्न खत्म, ठीक है नहीं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें अच्छे से।